अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जितने भी लोग वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं उसको तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। अब बहुत लोग जो है पुराने ही हैं, जो हमारे 100 सब्सक्राइबर हैं वो तो पुराने ही हैं। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जो ऑल पर प्रेस कर लीजिए। लेकिन हम कोई तकरीर नहीं करने वाले हैं, जो आप लोग जो है आप लोग बोरिंग नहीं होइएगा, क्योंकि हम उस टाइप के जो है, अब बहुत लोग कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी वगैरह रख करके जो है स्टेज पे बैठ करके तकरीर वगैरह करते हैं। वैसे में क्या होता है, कुछ लोग इंटरेस्टिंग की वजह से कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग जो है बोरिंग हो जाते हैं, क्या आलिम उलमा का क्या मौलवी लोग का तकरीर सुनने बोल करके उठ के चले जाते हैं। तो हम जो है वैसा नहीं, आप लोग वैसा मत सोचिएगा कि तकरीर करने के लिए आया है। नहीं, बहुत एक अहम मसले के बारे में बोलने के लिए आया हूँ कि आजकल जो हमारे नौजवान लोग हैं, नौजवान लोग भी है और कुछ उम्र दराज लोग भी हैं, जिसको जो है खाने पीने के बाद खाना पीना आप लोग ये मत समझिए खाना पीना जो है चावल दाल रोटी वगैरह, ये नहीं, ये तो खाना पीना ये तो आम बात है। लेकिन उसके अलावा भी एक खाना पीना होता है जिसको दारू शराब बोलते हैं। तो दारू शराब आजकल जो है पीते हैं, हमारे मुसलमान में भी पीते हैं, इसको हराम है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन यहाँ तो दारू शराब भी पीते हैं और सूद ब्याज तो लेन देन करते ही हैं। सूद पे जो पैसा लेते भी हैं और सूद पे पैसा को लगाते भी हैं। हमारे मुस्लिम में, हमारे मुसलमान में, हमारे खुद हम विराटनगर में देखते हैं अच्छे अच्छे मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, पता नहीं वो क्या चीज़ पढ़े लिखे समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ा लिखा है? दीन इस्लाम के बारे में पढ़ा लिखा है? खाली स्कूल लाइन से पढ़े लिखे हैं? खाली अंग्रेज़ी पढ़ लेने से इंसान पढ़ा लिखा हो जाता है? लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि लोग, आप क्या बोलेंगे, आजकल सोसाइटी के हिसाब से लोग बोलते हैं पढ़े लिखे। चलो ठीक है, हम लोग वही पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे इंसान को देखते हैं आजकल सूद पे जो कमा के रखते हैं पैसे को, लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, उसको क्या करते हैं, ब्याज पे लगाते हैं पैसे को। मुसलमान कहते हैं पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़े लिखे? यही सिखाया हमारा दीन कि सूद पे ब्याज पे पैसा जो है लगाओ। गरीब आदमी जो है ब्याज पे पैसा लेगा, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पे पैसा ले करके उसका जो है जितना कमाए है सब जो है अपने पैकेट में डाल लीजिए। यही सिखाया हमारा दीन इस्लाम। इसी को कहते हैं पढ़े लिखे इंसान। अरे पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन यार जो पढ़ना चाहिए वो तो पढ़िए। अंग्रेज़ी पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़िए, ज़रूरी है। आजकल के एतबार से तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई कोई गलत नहीं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपको जो हासिल करना है, आपको आलिम बनना है, पढ़िए। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, क्या बनना है आप बनिए, पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए। आपको जितना नॉलेज है, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन उसको अच्छा इस्तेमाल कीजिए। और पढ़िए, लेकिन अपना जो आपका मज़हब है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए, है कि नहीं? अगर आप जो है आज अगर सर्च कीजिएगा, आप जो अगर किताबों में रिसर्च कीजिएगा, तो एक वक्त आएगा, एक ज़माना आएगा कि लोग आपको जो है गूगल पर सर्च करेंगे। क्या समझ रहे हैं? आप देख लीजिए APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम को, है कि नहीं? वो ऐसा काम करके गए हैं जो आज उनको कौन नहीं जानता, और उनको जो आजकल गूगल पे सर्च किया जाता है, यूट्यूब पे सर्च किया जाता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग उसको सर्च नहीं करते हैं, और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे सर्च करे तो वो आए नहीं। हर जगह वो जो है उनका सब टोटल प्रोग्राम हर कुछ आ जाता है। तो ऐसा काम कीजिए। तो हम जो है किस टॉपिक पे थे, हम शुरुआत किए थे कि आजकल के जो हमारे नौजवान, हमारे युवा लोग हैं और कुछ उम्र दराज लोग भी जो हैं आजकल दारू शराब पीते हैं। और पीने के बाद क्या करता है कि नशे में तलाक दे देता है। नशे में जो है तलाक दे देता है। तो इस बात को जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए कि नशा करना तो गुनाह है। चाहे आप शराब पीजिए, या आप जो है बियर पीजिए, या आप जो है कुछ भी कीजिए, नशा टोटल हराम है। और वो हराम काम कर करके आप जो है घर पे आते हैं, बीवी को मारते हैं, पीटते हैं, गाली बात देते हैं और तलाक दे देते हैं। वो भी एक ही बार में तलाक। ये जो है
बहुत जो है बुरी बात है। और इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान को अगर समझ नहीं है, अकल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो पढ़े लिखे आलिम उलमा से पूछ लिया कीजिए। गुस्सा किसको नहीं आता है? गुस्सा हर इंसान को आता है, इंसान को ही गुस्सा आता है। गुस्सा तो ऐसे सबको आता है, जानवर को भी आता है, कुत्ता को भी आता है, हर इंसान को गुस्सा आता है। तो गुस्से में क्या आपको यूज़ करना है, क्या आपको बोलना है, वो बोलिए, है कि नहीं। लेकिन आप लोग जो है, कुछ लोग को देखते हैं जो तलाक दे चुके हैं फिर भी साथ में रहते हैं। बताइए, तलाक देने के बाद भी साथ में रहते हैं, क्यों? आखिर वो क्यों रहते हैं? उसको दोबारा हलाला कर करके फिर से उसको निकाह करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लेकिन लोग इसीलिए तो कहते हैं कि पढ़ा लिखा वो नहीं है तब तो ऐसा करता है। तलाक दे दिया लेकिन फिर भी साथ में रह रहा है। एक बार नहीं बल्कि 50 बार, वो भी एक तलाक नहीं, 3 तलाक, बस ख़त्म। ऐसे ऐसे लोग जो है हम लोग यहाँ देखते हैं, अपने सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने शहर में देखते हैं हम लोग, इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग सब रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको समझ नहीं, अकल नहीं है, या आप तलाक दे चुके हैं, तो तलाक आप दे चुके हैं तो उसको आप क्या कीजिएगा? दे चुके हैं, गुस्से में आप दे दिए, अब क्या करना है? जो हो गया सो हो गया। अब उसको कैसे सुधारना है, उसको जो है सही करें। तो आप जाए आलिम उलमा के पास जाएं, और वहाँ जाने के बाद उनसे आप पूछिए कि हज़रत ऐसा ऐसा बात होगी, आप क्या किया जाए, बोलिए। तब वो जो है आपको सारा तौर तरीका बताएंगे। समझ रहे कि नहीं? लेकिन यहाँ तो लोग ऐसे ही रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं? कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही रह रहे हैं। जैसा लगता है कि आए हैं, पैदा हुए हैं, शादी ब्याह किए हैं, तलाक दे दिए हैं, साथ में रह रहे हैं, मर जाएंगे। अरे बाबा, मेरे कहने मतलब आप तलाक दे चुके हैं, अब क्या कीजिएगा? वैसे मर जाइएगा? तो वहाँ जाके क्या जवाब देना पड़ेगा आपको? यही तो कह रहे हैं कि इंसान को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़े लिखे तो पढ़े लिखों से पूछिए। लेकिन इल्म हासिल करना सब पे फ़र्ज़ है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सब पे फ़र्ज़ है। जैसे इंसान के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, ज़िंदगी बसर करने की इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है और फ़र्ज़ भी है। हम समझते कि नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं है। भाई कोई बात नहीं है, बहुत बात है। आपको अभी थोड़ा ना पता चलेगा वहाँ बोले तो ऐसा मत समझिएगा कि आपको कहीं और, आपको कब्र में पता चलेगा और आखिरत में पता चलेगा। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पर प्रेस कीजिए, और तलाक को जो है थोड़ा क्या है कि पूरा ही कम कीजिए। अगर आपकी बीवी अगर सही नहीं है तो एक पहले दीजिए, एक बार दिया जाता है, उसको जो है सुधरने का मौका दिया जाता है। दोबारा भी ना हो, दोबारा भी दीजिए, लेकिन उसका इद्दत होता है, इद्दत टाइमिंग पूरा होने के बाद दूसरा फिर दीजिए। उसके बाद भी नहीं हो रहा तब उसके बाद क्या कीजिए? अपने घर वालों को बुलाइए, दोनों को आपस में बुला करके बैठ करके जो है सलाह कीजिए। उससे नहीं होता आलिम उलमा से। आजकल लोग कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो आलिम उलमा से पूछते नहीं हैं, उनसे सलाह नहीं लेते हैं। अगर आलिम उलमा से, गांव में मदरसा है, मस्जिद, अगर उनसे सलाह लेने लगे, वो दीन इस्लाम बताएंगे, दीन इस्लाम के तरीक़े पे ही जो है वो आपको लेके चलेंगे। तो आपको जो कोर्ट कचहरी अदालत का, आपको पुलिस केस का चक्कर आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल यहाँ तो जहाँ कोई बात हुआ, चलो रे पुलिस केस में करते हैं। ऐसा नहीं है। अपने आलिम उलमा के पास जाइए, वहाँ बताइए ऐसी ऐसी बात है, वो आपको दीन को आपको ले करके चलेगा, दीन इस्लाम पर ले करके चलेगा। क्योंकि इस्लाम जो है सीधा रास्ता बताता है। तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि तलाक को जो है थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नशे को कंट्रोल कीजिए। नशा जितना कीजिएगा उतना आपको गुमराही मिल जाएगा। आप इतने मेहनत से कमाते हैं, जितने भी लोग खाते पीते उसके बारे में बोल रहे हैं, इतने मेहनत से कमाते हैं, अल्लाह आपको रिस्क देता है। कहते हैं कि आप अल्लाह का जो है गुन गाओ या ना गाओ, आप नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन आपको रिस्क वो देगा ही देगा, हर हाल में देगा। वो आपको रिस्क नहीं दे रहा है, आपके ज़रिए जो आपकी बीवी है, आपका बाल बच्चा, आपका बाप माँ है, उसको दे रहा है। क्योंकि आप निकल रहे हैं घर से बाहर, आपको देगा तभी ना आप सबको खिलाइएगा। तो कहते हैं कि किसी का ज़रिया होना ज़रूरी है। क्या पता उसके सदक़े में, उसके ज़रिए में हमको रिस्क मिल रहा है। एक कहानी ऐसी हमको बोलते बोलते याद आ गया। एक लड़का जो है कंपनी में काम करता था। तो काम करते करते क्या हुआ, लड़का अच्छा था, बहुत अच्छा काम करता था।
तो वो क्या किया कि एक दिन जो है छुट्टी मार दिया। छुट्टी मारने के बाद तो मालिक समझा कि शायद काम का ज़्यादा ज़ोर है, सो इसका जो सैलरी बढ़ा दे रहा है। उसका सैलरी जो बढ़ा दिया। बढ़ा देने के बाद क्या हुआ कि वो जो है दूसरे दिन काम पे आया, तो उसे पूछा कि क्या बात है, तो नहीं कोई बात नहीं, ऐसे कोई काम पड़ गया, वैसे छुट्टी में हम, तो कोई बात नहीं, ठीक है लो तुम्हारा हम 1000 या 2000 जो भी आपका तुम्हारा सैलरी बढ़ा दिया। तो लड़का चुपचाप जो अपने काम करने लगा, कुछ नहीं बोला। फिर काम करते रहा 2-3 महीने के बाद फिर छुट्टी मार दिया। हाँ, मारने के बाद जो है अब जो है वहाँ पे मालिक गुस्सा उठ गया, अरे दोबारा फिर छुट्टी मार दिया, आखिर क्या कमी दिए हैं, सब कुछ टाइम पे दे रहे हैं, पैसा टाइम पे दे रहे हैं, बढ़ा भी दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। हाँ ठीक है, उसको आने दो। दूसरे दिन पहुँचने के बाद क्या हुआ, उनको बुलाया। बुलाने के बाद उसको थोड़ा डांटा के बाद क्या बोला, उसका जो है सैलरी कम कर दिया। तो वो लड़का कुछ नहीं बोला, चला गया चुपचाप काम करने के लिए, अपना काम कर रहा है। मालिक सोचा जब हम उसका सैलरी बढ़ाएं फिर भी ये कुछ नहीं बोला, घटाएं फिर भी नहीं बोला, आखिर इसको हुआ क्या है, ये किस टाइप का लड़का है। उसको बुला करके पूछा कि आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम कुछ बोलते काहे नहीं हो। तो वो लड़का बोला कि बोलने के लिए इसमें क्या है, जब आप मेरा सैलरी बढ़ाए थे उस वक्त जो है मेरे बीवी को डिलीवरी हुआ था, हमको बेटा पैदा हुआ था, बेटी पैदा हुआ था। खैर कोई भी बेटा हो या बेटी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब हम दूसरे दिन काम पे आए तो आप हमको जो बढ़ा कर दिए थे, जो भी 1000-2000 बढ़ा के दिए थे, तो हम समझे कि अल्लाह ताला जो है उसका भी रिस्क मेरे साथ जोड़ दिया है। लेकिन जब आप दूसरी बार अब मेरा जो है पैसा आप काट लिए, मेरा तलब मेरा घटा दिए हैं, तो मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ इंतकाल हो गई है, उसी के लिए हम कल छुट्टी में थे। आज जो है आप मेरा तलब जो उस दिन घटा दिए थे। तो घटाने के बाद हम ये सोचे कि मेरी माँ जो गई है तो अपना रिस्क लेकर गई है। क्या समझें, इससे क्या सीख मिला कि किसी के ज़रिए से आपको मिल रहा है। समझ रहे हैं ना आप, ये मत समझिए कि हम कमाने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हमको जो रिस्क दे रहा है आप ही को देगा, क्योंकि जो निकलता है उसी को मिलता है। कहते हैं ना कहते हैं जो सोया सो खोया और जो जागा सो पाया। तो आप अगर जब तक निकलिएगा नहीं बाहर बाज़ार कमाने के लिए, आपको घर नहीं आएगा, आपका रिस्क आपके घर नहीं आएगा। तो ज़रिया लगाता है किसी का, अल्लाह ताला जो दिल देखता है, अल्लाह ताला इंसान का दिल देखता है। आप जैसे भी हों, आप नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, आप रोज़ा रखें या ना रखें, आप अच्छा काम करें या ना करें, लेकिन आप अगर रिस्क के लिए निकले हैं तो आपको रिस्क देगा ही देगा, कम हो बेशी हो लेकिन देगा। क्योंकि अल्लाह ताला पैदा किया है, सबको पैदा किया, तो सबको खिलाना अल्लाह ताला का काम है। तो कैसे होगा, आपको रोज़ रिस्क देगा, आप उस पैसे को घर में लाइएगा और खाइएगा और खिलाइएगा। और आप उसमें से आप लोग नशे भी करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। अल्लाह आप लोगों को जितने भी लोग पीते हैं, उन लोग जितने भी लोग हैं पी रहे हैं दारू, सब उसको हिदायत दे। हम ये कहेंगे, गांव में शादी ब्याह हो रहा है तो हमारे देखिए ऐसे मुसलमान हैं हमारे, जो देखिए ढोल बाजा बज रहा है, बाहर में आवाज़ सुनते होंगे, क्या कहा जाए, ऐसे लोग हमारे मुसलमान में है कि देखते हैं ना गैर कौम का नियम और रिवाज को जो फॉलो कर रहा है। तो अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों को हिदायत दे कि ये गाना बजाना बाजा वगैरह सब जो है हराम है। अब निकाह सुन्नत करने जा रहे हैं लेकिन फिर भी लोग जो है गाना बजाना देख कर रहे हैं, हम देखें नहीं। लेकिन क्या ही अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान ऐसे जो लोग रहते हैं, चलो वीडियो को रोक दे रहे हैं, क्या है कि बहुत ज़ोर से आवाज़ बाहर में चल रहा है, गाना बजाने की आवाज़।